हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद DS राजपूत में। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं किसी भी माध्यम में कूलॉम का नियम क्या होगा। कूलॉम का नियम हम आपको दोनों तरीके से बता चुके हैं। सिंपल वे, जब दो आवेश होंगे Q1 और Q2 तो उनके बीच कूलॉम का बल जो है विद्युत बल जिसे बोलते हैं, वो कूलॉम का नियम क्या था। तो हमने आपको बताया था कि भाई F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। और K की जगह हम लोग क्या लिखते थे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया, और ये जो बल है ना, ये निर्वात में एयर हवा या निर्वात में होता है, ठीक है ना। फिर हमने आपको इसका सदिश रूप भी बताया। सदिश रूप में हमने सिंपल वे क्या बताया था आपको, F वेक्टर बराबर होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R वेक्टर का क्यूब और यहाँ R वेक्टर। ये इसका क्या है, सिंपल वे, ठीक है ना। और पोजीशन स्थिति सदिश के रूप में हमने तुम्हें क्या बताया था, F12 इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे मापांक R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब और यहाँ R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये हमने बताया था आपको स्थिति सदिश के रूप में, ठीक है ना। ये दोनों डेरिवेशन, दोनों लेक्चर हम आपको बता चुके हैं। और आज अपन बात करने वाले हैं कि अगर हम जो आवेश लेते हैं, जो आवेश आपके Q1 और Q2 लेते हैं, Q1 और Q2 जो आवेश लिए जाते हैं, अगर हम इन आवेशों को किसी माध्यम में रख दें, माध्यम मतलब होता है जैसे कि पानी है, दोनों आवेशों को पानी में डाल दो, या कोई और है जैसे बीच में कोई चालक प्लेट रख दो दोनों आवेशों के बीच में, गिलास कांच है, मतलब कई सारे टाइप्स के, मोम है, मोम में दोनों आवेशों को गाड़ दो, मतलब रख दो उनमें। तो ऐसा क्या होगा कि इस फोर्स में क्या चेंजमेंट आएंगे, ठीक है ना। इस पर हम बात करने वाले हैं। तो इतना डिस्कस अपन कर चुके थे पहले वाले लेक्चर्स में, और इसके बाद अपन और डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, बस एक सिंपल सा ऑप्शन है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये एप्सिलॉन जो नॉट है, इसी को थोड़ा सा चेंज करना है। ध्यान से समझना कैसे इसको चेंज कैसे करना है। उसके लिए एक शब्द अपन पढ़ने वाले हैं, पैरावैद्युतांक। क्या पढ़ने वाले हैं, पैरावैद्युतांक। अगर आपने सुना हो पैरावैद्युतांक क्या होते हैं, पैरावैद्युतांक ऐसे पदार्थ होते हैं जो चालक नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम उनको विद्युत क्षेत्र में रख दें तो उनका ध्रुवण हो जाता है। क्या हो जाता है, ध्रुवण। ध्यान सुनना, जैसे एयर मतलब हवा या वैक्यूम, निर्वात में दोनों आवेशों के बीच बल कितना होता है, ये, ठीक है ना। किसी भी माध्यम की बात करें, तो होगा क्या है, बोलो भाई, कुछ चेंजमेंट आएगा। क्या आएगा, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसके प्लेस पे हम एप्सिलॉन आर रखेंगे, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं पैरावैद्युतांक। क्या, इसको एक नाम और है इसका, आपेक्षिक विद्युतशीलता। दूसरा नाम क्या है, आपेक्षिक विद्युतशीलता। समझ गए ना। जैसे ये जो एप्सिलॉन 0 है ना, ये निर्वात की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। तो इसको क्या बोलते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है ना, या फिर पैरावैद्युतांक। अब इसको यहाँ रखना कैसे है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, जो एप्सिलॉन 0 है इसकी जगह हम जो है
क्या रखने वाले हैं, हम रखने वाले हैं एप्सिलॉन एम। ये एम सफिक्स में एम का मतलब होता है मीडियम, मीडियम मतलब माध्यम। अब यहाँ जो एप्सिलॉन रखा जाएगा वो किसका होगा, माध्यम का होगा। किसका होगा, माध्यम का होगा। ओके, फिर इसके बाद कुछ भी नहीं करना आपको, ये ऐसे लिख दिया। अब ये एप्सिलॉन एम है ना, इसका मान कहाँ से आओगे, तो इसका मान हम आपको अभी फिलहाल ऐसे डायरेक्ट बता दे रहे हैं। एप्सिलॉन एम का मान होता है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर, ठीक है ना। ये कहाँ से आया ये भी हम आपको प्रूफ करके बताएंगे। ओके, फिलहाल हम इसको रखते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका, इसमें चाहो सफिक्स में एम लिख सकते हो, और ये हो जाएगा आपका एफ सफिक्स एम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर, और इनटू में कितना q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो आर है ना, ये आर, ये दूरी वाला आर नहीं है, इसको बोलते हैं रिलेटिव, ठीक है ना, रिलेटिव परमिटिविटी होगी, ठीक है ना। तो इसको आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं। ये आर दूरी वाला है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो कभी भी किसी माध्यम की बात करेंगे ना, तो उसके लिए फॉर्मूला ये होगा। अब बात करते थे कि भाई ये एप्सिलॉन एम का मान ये कितना, ऐसे कैसे आ गया, तो आप ऐसे समझो, एक शब्द होता है परावैद्युतांक, ठीक है ना। लिखावट पे मत ध्यान, कहीं कहीं ऐसे ही लिखा होता है परावैद्युतांक, दोनों मतलब ठीक ही है। इसको हम दर्शाते हैं कैपिटल के से या फिर एप्सिलॉन आर से, ठीक है ना। इसको अपन आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं। तो ये होता क्या है, आप ऐसे समझो, दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है ना, कूलाम के नियम के हिसाब से दो आवेशों के बीच जो बल लगता है वो निर्वात या हवा में सबसे ज्यादा होता है, अधिकतम होता है। अगर आपसे कहा जाए कि दो आवेशों के बीच बल अधिकतम कब होगा, तो आवेश कहाँ रखे होने चाहिए, निर्वात में या हवा में, मतलब स्पेस में। ओके, तो उनके बीच जो बल लगेगा वो बल अधिकतम होगा। ओके, अब अगर उनके बीच हम माध्यम रख दें तो वो बल कम होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों के बीच जो टोटल बल है, परिणामी बल, वो कम होगा। ओके, दोनों के बीच जो परिणामी बल है वो बल कम होता चला जाएगा, तो माध्यम में बल कम होगा। तो आप ऐसे समझो कि किसी भी माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल वायु या निर्वात की अपेक्षा जितने गुना कम होता है, वही उस माध्यम का क्या कहलाता है, परावैद्युतांक। एक बार फिर से सुनो मेरी बात को, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल हवा में या निर्वात में, सॉरी एक बार फिर से रिपीट करते हैं, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल वायु या निर्वात की अपेक्षा जितने गुना कम प्राप्त होता है, वही उस माध्यम का क्या कहलाता है, परावैद्युतांक कहलाता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है क्या? तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, जो एप्सिलॉन आर है ना, एप्सिलॉन आर, इसका सूत्र हो जाएगा हवा या निर्वात में बल बटे माध्यम में बल। ये इसका सूत्र है। एप्सिलॉन आर का क्या सूत्र है, हवा या निर्वात में बल बटे माध्यम में बल, ठीक है ना। अब इसमें देखो कि जैसे मान लीजिए कि ये एफ एयर है, एयर मतलब हवा में बल, ये रखा अपने पास, और ये एफ मीडियम है, ये रखा। अगर हम दोनों के मान यहाँ रखेंगे, ध्यान से सुनना, मैं इसको बैठा देता हूँ, आप नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। अब देखो एप्सिलॉन आर, एफ एयर के लिए क्या लिखोगे भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बटे आर स्क्वायर। एफ माध्यम के लिए क्या लिखोगे भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर इनटू में q1 q2 अपॉन, सब कुछ कट जाएगा, क्या बच जाएगा, बोलो भाई, सॉरी मीडियम रखो यहाँ पे,
ये बल मीडियम के लिए है ना, एफ सरफेस एम रखो, सब कुछ कट जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन एम बटे एप्सिलॉन 0। ये भी याद रखना, ठीक है ना। एप्सिलॉन आर हमने अभी भी क्या बताया था, परावैद्युतांक कह दो या आपेक्षिक विद्युतशीलता कह दो। अगर इसकी परिभाषा अलग से पूछी जाए, एक परिभाषा तो हमने अभी भी बताई थी, यहाँ पे एक और पूछी जाए तो हम कह सकते हैं कि एप्सिलॉन एम है आपकी माध्यम की विद्युतशीलता और एप्सिलॉन 0 है आपकी निर्वात की विद्युतशीलता। तो हम कह सकते हैं माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात है वो उस माध्यम का परावैद्युतांक है, ठीक है ना। यही से अगर हम क्रॉस गुणा करेंगे तो एप्सिलॉन एम का जो मान निकलेगा वो होगा एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। अब ये भी जो हम लोगों ने डायरेक्ट यूज करा था ना वो यहाँ से आता है। ओके, तो ये बात हो गई किसकी, किसी भी माध्यम में कूलॉम के नियम की भी बात हो गई और परावैद्युतांक की भी बात हो गई। परावैद्युतांक है क्या, एप्सिलॉन आर, और इसका दूसरा नाम क्या है, आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसकी परिभाषा क्या है, अगर यहाँ से बनाओगे तो परिभाषा बनेगी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का जो अनुपात है वो उस माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। अगर आप यहाँ से बनाओगे तो हम कहेंगे कि भाई दो आवेशों के बीच लगने वाला बल माध्यम में निर्वात की अपेक्षा या वायु की अपेक्षा जितने गुना कम प्राप्त होता है वो उस माध्यम का क्या कहलाता है, परावैद्युतांक। परिभाषा को आप अपनी किताब से पढ़ सकते हो, लॉजिक समझाओ क्या है इसका, ठीक है ना। इसमें से अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा हो तो इसको वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट कर लो। फिर अपन बात करते हैं किसकी, जैसे मान लो कि एक टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, यहाँ पे प्रॉपर्टी है आवेशों की, वो अपन बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसको जल्दी से नोट करो, नोट कर लिया। एक छोटी सी प्रॉपर्टी और है आवेशों की, वो प्रॉपर्टी क्या है हम समझाते हैं आपको। प्रॉपर्टी ये है, ऐसे मान लो कि यहाँ कोई आवेश रखा है Q1 और यहाँ कोई आवेश रखा है Q2, ठीक है ना। कि मान लो कि ये माइनस का है तो इन दोनों के बीच जो है ना बल आकर्षण का होगा, ये इसको इधर आकर्षित करेगा, ये इसको इधर आकर्षित करेगा, ठीक है ना। मान लो कि ये 10 न्यूटन से आकर्षित कर रहा है, मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए कि ये 10 न्यूटन से आकर्षित कर रहे हैं। ओके, मान लो कि यहाँ कोई तीसरा आवेश आ जाए। हमने आपको बताया था कि प्लस, ये प्लस है और ये माइनस है। प्लस माइनस में प्यार होता है कि दुश्मनी, बोलो भाई, प्लस माइनस में प्यार होता है कि दुश्मनी, प्लस माइनस में प्यार होता है। और इनके बीच कितने न्यूटन का प्यार है, 10 न्यूटन का प्यार है। ओके, अब यहाँ एक तीसरा आवेश आ गया Q3, तो Q3 ने Q1 को और प्यार दिया, ये दोनों भी एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। मान लो कि इसने इसको 5 न्यूटन प्यार दिया, ठीक है ना। अब आप ये बताओ कि इस 10 न्यूटन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा या इतना ही रहेगा, बोलो भाई, इतना ही रहेगा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्रॉपर्टी क्या है, सुनो, प्रॉपर्टी ये है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल किसी तीसरे आवेश की उपस्थिति और अनुपस्थिति का कोई मतलब नहीं है, अनुपस्थिति से निर्भर नहीं करता। मतलब है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। हाँ, वो बात अलग है कि Q1 पे नेट प्यार बढ़ गया, मतलब नेट बल, परिणामी बल बढ़ गया, बट यहाँ जो 10 न्यूटन लग रहा था वो उतना ही लगता रहा। प्रॉपर्टी समझ में आई क्या, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल किसी तीसरे आवेश की उपस्थिति या अनुपस्थिति पे निर्भर नहीं करता, ठीक है ना। हाँ, कुछ काम की बात कर लेते हैं बीच बीच में। अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो जीविका केमिस्ट्री क्लासेस, JIVIKA, ये हमारे मित्र हैं। और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो जीविका केमिस्ट्री क्लासेस पढ़ लेना, पटेल सर करके, विपिन पटेल सर नाम है इनका, ठीक है ना। जीविका केमिस्ट्री क्लासेस, विपिन पटेल सर, आप यहाँ जाके
केमिस्ट्री पढ़ सकते हो हिंदी मीडियम की। कई सारे चैप्टर्स अपलोडेड हैं और वो बेचारे लगे हुए हैं आपको पढ़ाने में, तो आप उनका सपोर्ट करें। अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हो आप लोगों के लिए 12th के लिए। हटा दे इसको, जीविका केमिस्ट्री क्लासेस। ओके चलो, अब इसमें देखो प्रॉपर्टी समझ में आ गई क्या? तो इसी प्रॉपर्टी को देखते हुए एक डेरिवेशन आ जाता है 12th स्टैंडर्ड पे, छोटा सा है और वो डेरिवेशन से ज्यादा न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा काम आता है। हालांकि उससे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल पिछले लेक्चर में करवा चुका हूँ बिना बताए, लेकिन वहां इसकी ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ी। अगर अपन जरूरत करते तो भी अपन कर सकते थे उसको। प्रॉपर्टी क्या है वो हमने आपको बता दी। अब छोटा सा डेरिवेशन क्या है वो हम, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि ये है आपका कार्तीय तल x हो गया और ये आपका y हो गया, ठीक है ना। अच्छा भाई, अब यहाँ देखो, यहाँ कोई Q0 आवेश रखा है। कौन सा आवेश रखा है? Q0। और इसका स्थिति सदिश कितना है? R0 वेक्टर। फिर यहाँ एक Q1 आवेश रखा है और इसका स्थिति सदिश कितना है? R1 वेक्टर। ये Q1 आवेश है ना, इस Q0 आवेश को क्या करेगा भाई? प्रतिकर्षित करेगा। उस बल को हमने क्या मान लिया? F01 वेक्टर। 01 वेक्टर का मतलब क्या हुआ भाई? F01 वेक्टर का मतलब ये हो गया Q0 पे बल Q1 के कारण। इन दोनों के बीच का स्थिति सदिश हो जाएगा R01 वेक्टर। मान लो यहाँ कोई Q2 आवेश रखा है और इसका स्थिति सदिश क्या है? R2 वेक्टर। और इसने इसको क्या किया? इधर प्रतिकर्षित किया F02 वेक्टर से। मान लो यहाँ कोई Qn आवेश है, बहुत सारे आवेश है ना, यहाँ Qn आवेश है Rn वेक्टर, इसने इसको इधर प्रतिकर्षित किया F0n वेक्टर। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हमने n आवेश ले लिए। कितने आवेश ले लिए? n आवेश ले लिए और इन सभी आवेशों की वजह से Q0 पे जो बल लग रहा है वो बल कितना होगा? F नेट, F कुल। ओके, तो कुछ नहीं है, आप ऐसे समझो, इन सभी बलों का जो सदिश योग है, इन सभी बलों का जो सदिश योग है वही Q0 पर लगने वाला कुल बल होगा। इसको बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। आवेशों के, इसको क्या बोलते हैं भाई? आवेशों के अध्यारोपण, आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। ओके, ये है, न्यूमेरिकल में भी काम आएंगे। इसको अगर आप और फाइनल करना चाहें और निकालना चाहें तो इनका सदिश रूप जो है ना, आप ऐसे समझो, कूलॉम के नियम का सदिश रूप एक सिंपल क्या होता है हमने आपको, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर इनटू R कैप। ये एक सिंपल वे है। बाकी इसके कूलॉम के हम सदिश रूप दो तीन प्रकार के बता चुके हैं। एक सिंपल वे है। अगर अपन 0,1 की बात करें, F01, तो यहाँ पे भी 0,1 आ जाएगा। फिर आपका ये वेक्टर होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 0,1, ठीक है ना। तो फिर ये कितना हो जाएगा आपका? K Q, हाँ, Q1 के प्लेस पे Q0 भी आएगा और Q2 के प्लेस पे Q1 अपॉन R01 वेक्टर के मापांक का स्क्वायर इनटू R01 कैप। इसको देखिए, ये इसका दूसरे वाले का बनाओ भाई, K Q0 Q2 अपॉन 02 वेक्टर मापांक स्क्वायर और यहाँ 02 कैप। 3 का बना लो, डॉट 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 में n का बना लो। n का कितना हो जाएगा भाई? K Q0 Qn अपॉन R01 वेक्टर का मापांक का स्क्वायर और R01 कैप, ठीक है ना। आई थिंक दिख रहा होगा आपको, उधर का दिख रहा है क्या? एक मिनट रुकना। हाँ, लास्ट में ये दिख रहा है, ठीक है ना। बस यही है, ये तो बस एक फालतू की चीज है। आप चाहो इसको और देख सकते हो। आपने 10th स्टैंडर्ड में समेशन लगाना सीखा होगा, सिग्मा जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सिग्मा। तो K कॉमन आ जाएगा, Q0 कॉमन आ जाएगा। सिग्मा लगाओगे, I की वैल्यू 1 से कहाँ तक रख दो? n तक रख दो। कहाँ तक रख दो? n तक। तो ये हो जाएगा आपका QI अपॉन R0I
वेक्टर की मापांक स्क्वायर और यहाँ r0i कैप। तो ये आपका F कुल हो गया टोटल, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अपन अध्यारोपण का सिद्धांत। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक आएगा न्यूमेरिकल्स का, उसको हम न्यूमेरिकल के साथ ही बता देंगे, ठीक है ना। हाँ, ये वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, फिर इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की। अगले वीडियो में हम किसकी बात करने वाले हैं? विद्युत क्षेत्र की। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और फिजिक्स को, संपूर्ण फिजिक्स को लॉकडाउन में अपन धीरे धीरे करके उसको, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो, शेयर रुकना नहीं चाहिए। ओके, थैंक यू।